हेलो दोस्तों, प्री डिलीट 2025 के लिए जो परीक्षा होने जा रही है 1 जून को 2025 में, तो उसका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है वो आज इस वीडियो में देखेंगे। तो मेरे पास इस साल का वाला सिलेबस तो शायद जारी नहीं हुआ, पिछला साल का सिलेबस है वो देखते हैं इसमें क्या क्या गाइडलाइंस है। देखो, पिछली बार 30 जून को परीक्षा है वो हुई थी, और परीक्षा पत्र ये आप देख लेना, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आगे लिखा हुआ है सभी पृष्ठ, ये अभी कोई काम की नहीं है, ये जब पेपर होगा उससे पहले जो है हम देखेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये जो छठा है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। कैसे? देखो, छठा लिखा है कि प्रश्न पत्र 4 घंटों अव्यय में विभाजित होगा, कुल प्रश्नों की संख्या 200 होगी और सभी हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे, 4 विकल्प होंगे, एक प्रश्न 3 अंक का होगा, तो 200 गुणा 3 कितने हो गए? 600 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा। 600 में से देखो, ज़्यादा जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे वही उसको कॉलेज मिलेगी। तो ये है इसका पैटर्न, देखते हैं। एक आपका सब्जेक्ट होता है मानसिक योग्यता, मतलब मेंटल एबिलिटी, तो उसके 50 प्रश्न आते हैं। राजस्थान की सामान्य जानकारी, उसके 50 प्रश्न आते हैं। और शिक्षण अभिक्षमता, इसको हम कहते हैं टीचिंग एबिलिटी, ठीक है। इसमें होता है बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को क्या करना है, इसमें इस बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 आपकी लैंग्वेज आती है, कौन कौन सी लैंग्वेज ये देखते हैं। इंग्लिश बच्चों कंपलसरी है, इंग्लिश क्या है? कंपलसरी। लेकिन संस्कृत और हिंदी में से आपको कोई एक भाषा लेनी है। अंग्रेजी के 20 प्रश्न और संस्कृत या हिंदी में के 30 प्रश्न, पूरे इनको जोड़ोगे तो 600 नंबर का पेपर हो जाता है और 200 आपके प्रश्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ पेपर का पैटर्न रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं कि यह हो गया। आगे आगे बच्चों इतना देखो कोई ख़ास नहीं है दोस्तों। आगे हम देखें तो काला नीला बॉल पेन, देखो ये है बच्चों सिलेबस। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, इसमें देखो पहला है आपका, उसको आप कहते हैं रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या है देखते हैं। इसमें है मेंटल एबिलिटी में एक तो रीजनिंग, तार्किक योग्यता, एनालॉजी मतलब दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता, आपको दो वस्तुओं में से समानता या समरूपता के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी है विभेदीकरण, मतलब विभेद करना है, भेद करना, आपको दो चीज़ों में अंतर करना है। रिलेशनशिप, संबंधता के वाले प्रश्न आते हैं, वो चाचा वाले, काका वाले वो। और ये इसका कुछ सिलेबस रहने वाला है आप। और आगे है राजस्थान की सामान्य जानकारी, उसमें आपके ऐतिहासिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, कला संस्कृति एवं साहित्य, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आर्थिक पक्ष, भौगोलिक पक्ष, लोक जीवन, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सामाजिक पक्ष, पर्यटन पक्ष, ये है सिलेबस आपका। आगे है टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें भी बच्चों कुछ साइकोलॉजी टाइप के आपके इसमें सिलेबस में है। नेतृत्व गुण, सृजनात्मकता, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सबसे इम्पोर्टेंट, संप्रेषण कौशल, सामाजिक संवेदनशीलता। इसके बाद आती है इंग्लिश जो कंपलसरी है। ये इंग्लिश में आप देख लेना, इसकी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब देखो, अलग अलग के लिए संस्कृत के लिए है, जो संस्कृत पाठ्यक्रम में जो प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए संस्कृत है। स्वर व्यंजन का उच्चारण स्थान, शब्द रूप, धातु रूप, उपसर्ग प्रत्यय संधि, स्वर व्यंजन, समास, लिंग वचन, विभक्ति और कारक ज्ञान। इतना ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। हिंदी में
हिंदी में देखिए बच्चों, हिंदी में है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, मुहावरे एवं कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। ये पूरा सिलेबस आपका रहने वाला है। तो बच्चों दोस्तों, इस सिलेबस को किस प्रकार तैयार करना है, ये 2024 वाला है, मैं पूरा अपनी वीडियो में बताऊंगा। मेरे पिछली बार 474 नंबर बने फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, पुराने पेपर देखेंगे। तो बच्चों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, दोस्तों को अपने शेयर करना। धन्यवाद।